Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 10th में मैथ्स में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको जनरली हम बोलते हैं एपी। सो एपी में से ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आज का क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2019 एग्जाम। क्वेश्चन इज if the nth term of an AP be 1 upon n and its nth term be 1 upon m, then so that its mth term is 1। मीन्स के बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक AP है जिसका जो m टर्म है वो 1 upon n है और उसका जो nth टर्म है वो 1 upon m है, राइट। और हमको ये बताना है कि ये जो AP है उसका जो mth टर्म है वो 1 है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम ये लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। तो लेट a एंड d बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने ये सोचा कि जो A है वो फर्स्ट टर्म है, ये जो AP दिया हुआ है उसका, और जो D है वो कॉमन डिफरेंस है गिवन AP का, राइट। अब जैसे देखो क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला है AP का, जो हमारा फॉर्मूला है nth टर्म का, वो फॉर्मूला है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। अब समझो कि बच्चों यहाँ पे nth टर्म आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे हमने n लिया हुआ है। सपोज करो कि अगर आपको कोई AP का 15th टर्म ढूंढना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15, मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि A15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखेंगे बच्चों। मीन्स के n की जगह पे अगर आपको 15th टर्म ढूंढना है तो आप 15 लिखोगे। अगर समझो कि इसका 25th टर्म आप ढूंढ रहे हो तो वहां पे हम n की जगह पे 25th लिखेंगे, राइट। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1 अपॉन n, मीन्स के mth टर्म, तो an मतलब क्या होता है nth टर्म, तो फिर mth टर्म क्या होगा, तो mth टर्म जो होगा वो हमारा होगा कि am इज इक्वल टू mth टर्म, मीन्स के am इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 अपॉन n आपको दिया हुआ है, राइट बच्चों। अब देखो mth टर्म, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर nth टर्म है तो हम n लिखेंगे, अगर समझो कि 10th टर्म है तो हम n की जगह पे 10th रखेंगे। तो वैसे ही हम जहाँ पे m है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे m रख देंगे। सो देयरफॉर a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 अपॉन n। यह आ गया हमारा इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। हमने क्या किया, mth टर्म ढूंढ रहे हैं तो n की जगह पे हमने m रख दिया, और 1 अपॉन n तो आपको दिया हुआ है वो हमने लिखा। अब उसी तरह से आगे देखो क्या है कि इट्स nth टर्म भी 1 अपॉन m, मीन्स कि ये जो AP है उसका जो nth टर्म है वो 1 अपॉन m है, 1 अपॉन m है। सो देयरफॉर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an इज इक्वल टू 1 अपॉन m। an मीन्स के इसका जो nth टर्म है वो 1 अपॉन m है। सो देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 अपॉन m। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो बच्चों क्या है कि अगर हमको इसका
mth टर्म ढूंढना है। इसका मतलब ये जो AP है इसका mth टर्म ढूंढना है, या तो आपको कोई भी AP का कोई भी टर्म ढूंढना है, कोई भी टर्म। जैसे एग्जांपल देखो कि सपोज कि मुझे किसी AP का 10th टर्म ढूंढना है, समझो। तो मैं फॉर्मूला क्या हम लगाएंगे बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, राइट। अब मुझे समझो कि कोई गिवन AP है, उसका 10th टर्म ढूंढना है, तो मैं n की जगह पे 10 लिखूंगा। सो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो जो a होगा और जो d होगा, तो 10 में से मैं 1 को माइनस करूंगा, 9 आएगा, 9 को मैं d के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी आंसर आएगा उसको मैं a के साथ ऐड कर दूंगा, तो मुझे उसका 10th टर्म मिल जाएगा। तो सपोज इफ you have to find the 10th term of an given AP, so we have, हमारे पास A होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट टर्म हमको मालूम होना चाहिए और इसका कॉमन डिफरेंस हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बच्चों अगर हमको mth टर्म ढूंढना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म A होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए, तो ही आप किसी भी AP का कोई भी पर्टिकुलर टर्म आप ढूंढ सकते हो, राइट, सही है। तो हम इस इक्वेशन के बेस पे A ढूंढेंगे और देन हम D ढूंढेंगे, सही है बच्चों। तो अब देखो कि यहाँ पे हमारा क्या है कि भाई A का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 में भी A का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, प्लस 1 है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस a है और यहाँ पे भी प्लस a है, तो अगर दोनों की साइन सेम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है, मीन्स के समझो कि एक आपका प्लस है और दूसरा आपका माइनस है, तो इन दैट केसेस हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ये आपको याद रखना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 लिखते हैं पहले, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n, एंड उसके नीचे हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m। अब जो हम कर रहे हैं मतलब कि इक्वेशन 2 जो है उसको हम इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 2 की हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या है, प्लस a है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ये जो n माइनस 1 इंटू डी है वो आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये जो 1 अपॉन m है वो प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस, राइट, माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस a माइनस a तो आपका कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से m माइनस 1 इंटू डी में से हम n माइनस 1 इंटू डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन n में से हम 1 अपॉन m को माइनस करेंगे, मीन्स के 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, राइट, 1 अपॉन m। सो आई होप यहाँ तक आपको बच्चों अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो m माइनस 1 इंटू डी होल माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, 1 अपॉन m। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो d इंटू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, md, राइट। d इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी, ये आ गया हमारा इसका आंसर, फिर माइनस, देन माइनस। अब देखो n इंटू डी प्लस, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो nd प्लस nd
नाउ d इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, इसको 1 को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m माइनस n अपॉन mn राइट। सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रैकेट रिमूव करते हैं, md माइनस डी, आगे माइनस की साइन है, अंदर सारा ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस nd माइनस nd हो जाएगा, प्लस डी सॉरी माइनस डी प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn राइट। तो प्लस डी माइनस डी कैंसल हो गया राइट। तो बचा क्या, तो बचा हमारा md माइनस nd इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn राउ। ये दोनों में से हम, क्योंकि हमको d ढूंढना है तो हम d को कॉमन निकाल देते हैं, d को कॉमन निकाल दे तो बचेगा क्या हमारा m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn राइट। अब यहाँ पे जो m माइनस n है वो d के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे जाएगा वो नीचे जाएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ऊपर m माइनस n है, नीचे m माइनस n है, वो आपका कैंसिल हो गया, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर जो हमारा आंसर आया कि d इज इक्वल टू 1/mn, तो देखो बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आपको किसी भी एपी का कोई भी टर्म आपको ढूंढना है तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डी तो ढूंढ लिया, जो डी हमारी वैल्यू आई वो 1/mn आई। अब हम इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 के अंदर या तो इक्वेशन 2 के अंदर, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भूल से अगर आपने इक्वेशन 1 में रखा, डोंट वरी, इफ यू पुट d इज इक्वल टू 1/m इन इक्वेशन 2, सो आंसर विल बी सेम, आंसर आपका सेम रहेगा। सो अब हम करते हैं कि पुट d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1 में हम रखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे d की वैल्यू हम 1/mn रख देंगे। सो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी मतलब 1/mn इज इक्वल टू 1/n। डी की वैल्यू हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दी है 1/mn, सिंपल है 1/mn। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n आया राइट। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर ए प्लस, अब देखो m माइनस 1/mn, इसका मतलब क्या हो गया, m/mn माइनस 1/mn हो जाएगा। इसका जो हम करेंगे तो वो हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n राइट। ये हमने कर दिया इसका सिंपली। तो देखो यहाँ पे m हमारा कट हो गया, तो बचा हमारा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n ये आया। अब ये जो प्लस 1/n है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब वो आपका कट हो जाएगा। सो देयरफॉर a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। तो ये बच्चों आपका
कट, मतलब कि 1/n में से +1/n में से -1/n करोगे तो आंसर 0। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर तो a - 1/mn इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/mn, a इज इक्वल टू 1/mn। तो ये हमारा आ गया बच्चों a, और ये हमारा क्या आ गया d। a मिल गया आपको, d मिल गया। हमको ढूंढना क्या था, फर्स्ट टर्म a ढूंढना था, कॉमन डिफरेंस d ढूंढना था, दोनों हमने ढूंढ लिया। अब हम इसका mth टर्म निकालते हैं, mnth टर्म मतलब कि प्रोडक्ट, समझो कि mth टर्म है आपका 2 और n टर्म है आपका 6, मतलब कि 12th टर्म आपको ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे mnth टर्म हम दिखते हैं, तो देखो, सो a mn इज इक्वल टू a प्लस mn -1 इंटू d। मैंने बताया था ना कि आपको जो भी टर्म ढूंढना है तो n की जगह पे वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको mnth टर्म ढूंढना है तो वी पुट mn इन द प्लेस ऑफ n, सो देयरफॉर a mnth इज इक्वल टू a हमारा क्या है बच्चों, ये आया हमारा 1/mn प्लस mn -1 इंटू डी, क्या है हमारा 1/mn d, 1/mn, राइट। सो देयरफॉर a mn इज इक्वल टू 1/mn प्लस, अब mn -1 इंटू 1 इज इक्वल टू mn -1 होल अपॉन mn, राइट। ये हो जाएगा हमारा, सही है ना बच्चों। अब देखो, सो mnth टर्म इज इक्वल टू 1/mn प्लस, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो mn/mn -1/mn, इसको हमने मतलब कि mn/mn -1/mn कर दिया। अब ये +1/mn है और ये -1/mn है, ये दोनों हमारे कट हो गए। सो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर a mnth इज इक्वल टू mn/mn, मतलब कि mn/mm दोनों कट हो गए आपके। सो विच इम्पाइल्स a mnth इज इक्वल टू 1, और ये हमारा इस तरह से प्रूव हो गया कि इसका हमारा आंसर आ गया कि इसका जो mnth टर्म है वो 1 है बच्चों। क्या है, इसका mnth टर्म 1 है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 विच इज कॉमनली नोन एज ईपी। सो आई होप टुडे वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th और अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।